क्लास 10th का दो स्टूडेंट, एक का नाम था चिंटू और दूसरे का नाम था मिंटू। दोनों ही सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम बुक को फॉलो करते हैं। फिर भी जब 10th का रिजल्ट आया, चिंटू का आया 70% और मिंटू का आया 95%। तो ये कैसे हुई? तो चिंटू ने 5 गलतियां करी जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम है, और वो 5 गलतियां क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए अब उस 5 मिस्टेक्स को बताते हैं जिसको आप अवॉइड करके आप भी क्लास 10th में 95% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहला मिस्टेक्स आपको ये नहीं करने हैं कि आपको डीमोटिवेट नहीं होने हैं। 9th क्लास में कम मार्क्स आने से बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन 10th क्लास का सिलेबस 9th से मैच ही नहीं करता। 10th क्लास का सिलेबस बिल्कुल ही अलग और आसान होता है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होने हैं, पहला ये काम आपको करने हैं। सेकेंड, आपको टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। जी हाँ, आपको टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। कई लोग ये काम करते हैं कि 8 से 9 ये सब्जेक्ट मैथ, 9 से 11 साइंस, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। और क्योंकि ये फॉलो ही नहीं हो पाता है, आप लोग अभी तक ये काम करने से बाकी नहीं होंगे, आप लोग करके भी देख चुके होंगे और ये फॉलो भी नहीं होना है। तो आपको क्या करना है कि टाइम टेबल को अवॉइड करना है। टाइम टेबल के जगह पे आपको टारगेट बनाने हैं। अब ये टारगेट क्या होता है कि डेली को आपको ये टारगेट बनाने हैं कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे 5 सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट का आपको टारगेट बनाना है। जैसे कि जिसका सोशल साइंस थोड़ा कमजोर है तो सोशल साइंस पे टाइम दे, जिसका मैथ कमजोर है वो थोड़ा ज्यादा मैथ पे टाइम दे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने हैं, नहीं, सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना है। जो हार्ड सब्जेक्ट लग रही है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे, और जो कम इजी लग रहा है उसको थोड़ा आप कम टाइम दे, और आपको बैलेंस करते चलना है। तो आपको टाइम टेबल ना बना करके आपको क्या बनाने हैं, टारगेट बनाने हैं। और वो टारगेट आपको क्या होनी चाहिए, डेली के टारगेट में आपको कंसेप्ट जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे तरीके से सीखना समझना, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा क्या करना है, जो कंसेप्ट को पढ़ाया गया है क्लास में उस कंसेप्ट को प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। जैसे कि देखिए, हम रूल सीखते हैं साइकिल चलाने के लिए, लेकिन साइकिल चलाने का प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्या हम साइकिल कभी चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार है पढ़ाई। अगर हम कंसेप्ट सीखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो उसके बिना सारा ही अधूरा होता है। तो चलिए तीसरा हमें क्या अवॉइड करना है, तीसरा हमें ना राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। कई लोग होते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है, जिससे उनको लिखने की तरीका ही नहीं पता होती है। आपको पूरा चीज याद है, अगर आपका हैंडराइटिंग ही ठीक नहीं है, अच्छे से आप लिख नहीं पाते हैं, तो क्या होगा कि एग्जामिनर उससे अट्रैक्ट होगा ही नहीं, जिससे आपका मार्क्स और ही लो हो सकती है। तो आपको क्या करना है, डेली के डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते रहने हैं। और चौथा क्या है कि ऑल टेस्ट, जितने भी आपके क्लास में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में जितने भी टेस्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे टेस्ट देने हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इससे 2 फायदा होगा, आपको टेस्ट देने से आपके अंदर कितनी काबिलियत है या आपके अंदर कितने टैलेंट है उसका पता चलेगा। और एक काम जरूर करिए, टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर का एनालाइज जरूर करिए। उससे क्या होगा कि जो आप गलती मिस्टेक किए हुए हैं, कोशिश करिए कि अगला टेस्ट में वो गलती न करें। और आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। 5वां आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। अगर किसी दिन न भी पढ़ने का मन हो तो थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा रोल करता है आपके मार्क्स को इंप्रूव कराने में। तो कंसिस्टेंसी सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरह से पांचों के पांचों टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो अगर जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।